Hello students, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will discuss about nutrition in animal of class 7 of science subject. Now in last chapter we have seen what is nutrition. So इस बार हम animals का nutrition का पढ़ेंगे. That is, let's see, animal gets their food from plants and plants eating animals. एनिमल्स को उनका फूड का सोर्स कहाँ से मिलता है? प्लांट से और हॉर्बीवरस एनिमल से. टू गेट एनर्जी, क्यों एनर्जी? एनर्जी के लिए वो एनर्जी मिलती है बिकॉज दे डू वर्क, क्योंकि हमको वर्क करना पड़ता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ चाहिए और हमें हेल्दी रहना है, इसीलिए हम फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं. और फूड का सोर्स क्या है एनिमल्स के लिए? दैट इज प्लांट एंड हॉर्बीवरस एनिमल्स. नाउ एक्चुअली व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल? एनिमल न्यूट्रिशन includes nutrients requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. ये एक ऐसा मोड है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करते हैं और उसको यूज़ करके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाया जाता है थ्रू द ब्लड. नाउ इस चैप्टर में हम मेन टॉपिक जो है, मेन रोल जो कौन फॉलो कर रहा है या तो फिर कौन है, दैट इज डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो फूड के सब्सटेंसेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो भी सब्सटेंस होगा, फूड का मॉलिक्यूल होगा, वो सिंपल फॉर्म में आ जाए. सी हियर, देखो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक से जुड़े हुए हैं और फिर वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ऐसे फॉर्म हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. और वही डिटेल में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन. डाइजेशन इन ह्यूमन में बॉडी फीचर्स हम एक बार देख लेते हैं. इसमें डाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी फूड हमने इंटेक किया है और बकल कैविटी के थ्रू वो एंड कहाँ पे हो रहा है? एनस में हो रहा है. जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाते हैं हमारे बॉडी से. दीज होल प्रोसेस इज नोन एज टू बी एन डाइजेशन. और डाइजेशन के थोड़े बहुत पार्ट्स इंक्लूड हैं, या तो फिर हम इसमें बोल सकते हैं डाइजेशन कैनल्स. जो कैनल्स डिवाइडेड है डाइजेशन के लिए, दैट आर बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन भी बोलते हैं. नाउ लेट्स सी, जो फूड हम इंटेक करते हैं थ्रू अवर बकल कैविटी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन. नाउ लेट्स सी, हियर इट इज अवर माउथ. माउथ में टीथ प्रेजेंट है एंड टीथ को, पूरे हमारे माउथ के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी. बकल कैविटी के बाद में जो फूड इधर है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, किसके थ्रू? फूड पाइप, या तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ईसोफेगस. ईसोफेगस और फूड पाइप के थ्रू हमारा जो फूड है वो स्टमक में जाएगा. स्टमक के बाद में कौन आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर इधर रेक्टम, इधर रेक्टम के पास थोड़ी देर स्टोर रहेगा, फिर उसके बाद एनस के थ्रू वो रिमूव हो जाएगा. हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द डाइजेशन इन ह्यूमन. डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स. इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने अभी पढ़ा, दैट इज माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. एंड प्लस इसमें हम एक और नाम ऐड कर सकते हैं एनस से पहले, दैट इज रेक्टम. रेक्टम अभी मैंने यहाँ पे बताया, कोई भी फूड जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे बहुत देर तक स्टोर रहता है, देन उसके बाद वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है. दिस पार्ट इज नोन एज टू बी एन रेक्टम. एंड नाउ एसोसिएटिव ग्लैंड्स में, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. ओके, नाउ pancreas and liver, salivary gland. Salivary gland secretes saliva. Salivary glands में secretion क्या होता है? Saliva. That is your mouth में जो liquid particles है, that is saliva. In saliva what is present? That is amylase. Amylase उसमें present है, जिसका काम क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट या तो फिर स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है उसको
डाइजेस्ट करना है या तो फिर कन्वर्ट करना है किस में, दैट इज शुगर में, और देन दिस शुगर विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक. नाउ अब लीवर यहाँ है स्टमक के जस्ट बाजू में, स्टमक के जस्ट पास में. दैट लीवर में क्या होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है. लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, और वो बाइल जूस जो है वो फिर इधर गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है. जब ये फूड स्टमक में आएगा वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी, फिर उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये गॉल ब्लैडर में से बाइल जूस सिक्रीट होगा. नाउ पेनक्रियाज में कौन सा जूस सिक्रीट होगा, दैट इज पेनक्रियाटिक जूस यहाँ पे सिक्रीट होगा. देन ये बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस दोनों किस में हेल्प करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करेंगे, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फिर यहाँ पे फूड जो है वो और ग्राइंड होगा. देन उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पे रेक्टम में थोड़ी देर स्टोर रहेगा. क्या, वेस्ट फूड, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वैसे फूड वो यहाँ पे स्टोर रहेंगे, एंड देन वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाएंगे. एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ अब फर्स्ट पार्ट दैट इज बकल कैविटी, आवर माउथ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. हमारे माउथ में कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, दैट इज टीथ, टंग, ये दो चीज प्रेजेंट है, प्लस अवर सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, बकल कैविटी के जस्ट बिलो. सो दिस सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा. एंड बकल कैविटी में उसके अलग अलग पार्ट्स है जो आपने पढ़ लिया है. फर्स्ट है दैट इज इंसीजर्स, जो हमारे 4 फ्रंट टीथ होते हैं, और मैं पर जॉ के बारे में बात कर रही हूँ, एक ही जॉ के बारे में बात कर रही हूँ. अपर एंड लोअर जॉ, 2 जॉ होते हैं. लोअर जॉ के बारे में अगर हम बात करें तो 4 इंसीजर्स होते हैं, दैट इज अवर फ्रंट 4 टीथ एंड 2 कैनाइन्स, 2 साइड पे 2 कैनाइन्स होते हैं. एंड थर्ड इज प्रीमोलर, जो 2 इधर एंड 2 इस साइड पे. सो 4 टोटल हो गए. नाउ मोलार्स दैट आर अवर लास्ट टीथ, या तो वो 3 में होंगे या तो फिर वो 2 पार्ट्स में होंगे. पर in each jaw there are 4 molars. Now here we have completed our set, that is teeth के अगर परमानेंट टीथ होते हैं तो वो 32 सेट्स के होंगे या तो फिर 28 सेट्स के होंगे. और मिल्क टीथ देर आर ऑफ 20 सेट्स के, 10 नीचे एंड 10 ऊपर. मिल्क टीथ जो इन्फेंट्स के बाद जो चिल्ड्रन में हम देखते हैं वो. Now we have completed our mouth. In next lecture we will start with the food pipe, that is esophagus. Thank you.